1999 स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे टोनी स्टार्क एक मीटिंग अटेंड करने के बाद पार्टी में शामिल होता है, जहाँ उसकी मुलाकात माया हैंसन नाम की लेडी से होती है जो एक साइंटिस्ट है। उसने एक हथियार तैयार किया है जिसका नाम होता है एक्सट्रेमिस। ये एक ऐसा पावरफुल सॉल्यूशन होता है जिससे कि ह्यूमन बॉडी को रीजनरेट किया जाता है, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाया जा सकता है, उसकी पावर्स बढ़ाया। और इसी पार्टी में टोनी स्टार्क की मुलाकात एल्ड्रिच किलियन नाम के साइंटिस्ट से होती है जो एक AIM नाम की कंपनी का मालिक होता है और ये भी एक साइंटिस्ट होता है। किलियन टोनी स्टार्क और माया को अपनी कंपनी ज्वाइन के लिए कहता है, तभी टोनी स्टार्क उससे मिलने का वादा करके उससे नहीं मिलता। माया के साथ रात गुजारने के बाद टोनी माया से भी कभी नहीं मिलता और ना ही उसकी मदद करता है। माया और किलियन एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं और अपने एक्सट्रेमिस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक्सट्रेमिस की वजह से किलियन का हैंडीकैप सुधर जाता है और वो दूसरे लोगों का भी इलाज करना शुरू कर देता है। और जो लोग एक्सट्रेमिस को बर्दाश्त नहीं कर पाते वो लोग एक बॉम्ब के साथ फट जाते हैं। माया और किलियन दोनों एक्सट्रेमिस को सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क अवेंजर्स मूवी के लोकी के हमले से बहुत परेशान था, इसलिए उसने बहुत सारे आर्मर्स बना लिए थे, लेकिन उसे कभी कभी उसे घबराहट के दौरे पड़ रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका में मैंड्रीन नाम का शख्स बहुत सारे हमले करवाता है। वो आतंक मचा के रखता है पूरे US में। मैंड्रीन के इन्हीं हमलों में टोनी स्टार्क का दोस्त हैप्पी बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिस बात से टोनी स्टार्क बहुत गुस्सा हो जाता है। टोनी स्टार्क मीडिया के सामने मैंड्रीन को धमकी दे देता है, जिसकी वजह से मैंड्रीन उसके घर पे हमला कर देता है। टोनी इस हमले से बहुत बुरी तरह से बच जाता है और रोज हिल नाम के शहर में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जैसे हमले मैंड्रीन कर रहा है वैसे ही हमले यहाँ रोज हिल में भी हो चुके हैं पास्ट में। हमले के बाद सभी लोगों को ये लगता है कि टोनी स्टार्क मारा जा चुका है, लेकिन वो रोज हिल में हार्ली कीनर से मिलता है जो एक छोटा बच्चा होता है। वो टोनी स्टार्क की बहुत मदद करता है। उस शहर में थोड़ी छानबीन करने पे टोनी को पता चलता है कि मैंड्रीन के हमलों में एल्ड्रिच किलियन का भी हाथ है। जार्विस और नेटवर्क की मदद से टोनी पता कर लेता है कि मैंड्रीन कहाँ छुपा हुआ है। वो मायामी जाके उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे पता लगता है कि मैंड्रीन तो एक तरह का एक्टर है, वो हमले नहीं कर रहा है। सारे हमले तो एल्ड्रिच किलियन ही करवा रहा था। किलियन के एक्सट्रेमिस वाले प्रोजेक्ट से लोगों की मौत हो रही थी, इसलिए उसने मैंड्रीन का नाटक किया ताकि वो गवर्नमेंट से बच सके। इससे गवर्नमेंट का ध्यान किलियन से हट जाता। किलियन का एक आदमी टोनी स्टार्क को पकड़ लेता है। उधर किलियन पेपर पॉट्स को किडनैप कर लेता है और उसके अंदर एक्सट्रेमिस इंजेक्ट कर देता है। ये देख के माया को लगता है कि किलियन गलत कर रहा है और वो किलियन को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। तभी किलियन माया को मार देता है। दूसरी तरफ रूडी अमेरिका के प्रेसिडेंट की सुरक्षा में लगा हुआ था और उसे मैंड्रीन की गलत लोकेशन देखकर झांसे में ले लिया जाता है और उसे पकड़ लेते हैं। किलियन रोडी का आर्मर छीन लेता है ताकि वो प्रेसिडेंट तक पहुंच सके। इस काम में वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का, वो किलियन की मदद करता है। बदले में किलियन वाइस प्रेसिडेंट की बेटी का पैर ठीक करने वाला था एक्सट्रेमिस की मदद से, और वाइस प्रेसिडेंट खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता था। इसका फ़ायदा किलियन को होता और वो पूरे अमेरिका पे राज करता। किलियन अपने ही एक आदमी को रोडी का वॉर मशीन देकर भेजता है और प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेता है। उधर टोनी और रोडी किलियन के जंगल से छूट जाते हैं और उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट को रखा हुआ था। पेपर पॉट्स को भी किलियन ने यहीं पे रखा हुआ था। किलियन और उसके साथी प्रेसिडेंट को मारने ही वाले थे कि आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क अपने सारे आर्मर्स को वहां पे बुला लेता है और फिर यहाँ पे फाइट होना शुरू हो जाता है। इसी बीच रोडी प्रेसिडेंट को लेकर वहाँ से निकल जाता है और टोनी पेपर को बचाना शुरू कर देता है, लेकिन पेपर पॉट नीचे आग में गिर जाती है और आयरन मैन और किलियन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन पेपर पॉट जिसके अंदर एक्सट्रेमिस था वो बच जाती है और किलियन को मार देती है। अब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो टोनी स्टार्क अपने सारे आर्मर्स को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने का आदेश देता है। वाइस प्रेसिडेंट को और मैंड्रीन को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद टोनी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है और पेपर पॉट्स की बॉडी से एक्सट्रेमिस को निकालने में कामयाब हो जाता है। टोनी अपनी बॉडी में एक्सट्रेमिस इंजेक्ट कर लेता है ताकि वो उसी बॉम्ब के टुकड़ों को अपने अंदर से निकाल सके। इसके बाद टोनी आर्क रिएक्टर को नदी में फेंक देता है, लेकिन टोनी का नया आर्मर आर्क रिएक्टर के बिना भी काम करेगा। दी एंड।